तो ऐश वर्सेस सिंथिया की बैटल का जो प्रोमो आया था उसके लास्ट में जब कोई पोकेमॉन जायगेंटामैक्स होता है उस वक्त जो म्यूज़िक बजता है वो म्यूज़िक बज रहा था। उसके बाद आप लोगों के क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो गए कि क्या सिंथिया जायगेंटामैक्स गार्चॉम्प का यूज़ करेगी। एंड जैसा कि आपको पता है कि सिंथिया मास्टर्स टूर्नामेंट के बाद रिटायर हो जाएगी, तो उसकी जगह नया सीनो चैम्पियन कौन बनेगा वो भी आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो देर की बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट में ये जो सीन था यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिंथिया नए पोकेमॉन का यूज़ कर रही है एंड जायगेंटामैक्स वाला म्यूज़िक बज रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है कि सिंथिया अपने गार्चॉम्प को डायनामैक्स कर रही हो। एंड ऐसा इसलिए हो सकता है कि हमने सिंथिया के गार्चॉम्प को इस वाली बैटल में मेगा फॉर्म में नहीं देखा। एंड पोकेमॉन जर्नीस में अभी तक 2 मेगा पोकेमॉन्स की बैटल कभी नहीं हुई। तो हो सकता है कि सिंथिया अपने गार्चॉम्प को डायनामैक्स करे, लेकिन मेरा ओपिनियन अभी भी यही है कि सिंथिया मेगा एवोल्यूशन का यूज़ करेगी, क्योंकि जब मास्टर्स टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा था उस वक्त सिंथिया के गार्चॉम्प को मेगा वाले फॉर्म में दिखाया गया, यानी कि सिंथिया के मेगा गार्चॉम्प वाला मर्चेंडाइज दिखाया गया था। एंड मास्टर्स टूर्नामेंट में जितने भी कॉम्पेटिटर्स हैं उन सब के पास सिर्फ एक ही फेनोमेना है, ऐश को छोड़कर, क्योंकि अभी लियोन भी चार्जार्ड को जायगेंटामैक्स करेगा, ये भी कंफर्म हो चुका है। इस वजह से सिंथिया मेगा एवोल्यूशन का यूज़ करती हुई दिखेगी, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है। एंड अब बात करते हैं कि सिनो का नया चैंपियन कौन बनेगा, क्योंकि सिंथिया रिटायर हो जाएगी तो ऑब्वियसली सिनो चैंपियन भी नहीं रहेगी। तो देखते हैं कि कौन बनता है नया सिनो चैंपियन। सिनो का नया चैंपियन बनने के लिए सबसे ज़्यादा हाई चांसेस हैं टोबायस, पैल्मर, फ्लिंट, ऐश और पॉल। एंड एक सरप्राइज कैरेक्टर है, इसमें सबसे पहले ऐश और पॉल को रिमूव करना चाहूँगा, क्योंकि पॉल ने पोकेमॉन जर्नी इसमें बताया था कि वो एक जिम लीडर बनने वाला है। इसके बाद भले ही आप गालियों की बरसात कर दो, पर सच यही है कि पॉल चैंपियन लेवल जितना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसीलिए वो जिम लीडर बन रहा है, ऐसा दिखाया गया है। नो डाउट बंदे के पास काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजीज हैं एंड पोकेमॉन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो भी कहीं ना कहीं अंदर से ये पता होगा कि पॉल चैंपियन लेवल का ट्रेनर तो नहीं है, क्योंकि अगर सिंथिया का लेवल 100 होगा तो पॉल का लेवल 30 या 40 ही होगा, इसलिए पॉल इज़ नॉट एन ऑप्शन। एंड बात करें ऐश की, तो वो सिंथिया को मास्टर्स टूर्नामेंट में हरा रहा है एंड ये एक सेमीफाइनल बैटल है, ना कि किसी चैंपियन के टाइटल के लिए। हाँ, ये बात अलग है कि ऐश से हारने के बाद सिंथिया खुद से अनाउंस कर दे कि अब मैं रिटायर हो रही हूँ एंड सिनो का नया चैंपियन होगा ऐश। अलग बात है, पर सिर्फ सिंथिया को मास्टर्स टूर्नामेंट में हरा कर ऐश सिनो चैंपियन नहीं बन सकता, ये पक्की बात है। इसलिए ऐश और पॉल दोनों इस लिस्ट से बाहर है। अब बात कर रहे पैल्मर की, तो वो सिनो के बैटल फ्रंटियर का फ्रंटियर ब्रेन है। एंड एनीमे में तो हमने इसकी एक ही बैटल देखी थी जो कि ऐश के ग्रोटल के खिलाफ थी। एंड अपनी राइपीरियर की मदद से पैल्मर ने ऐश को इजीली डिफीट कर दिया था। इसके अलावा एनीमे में तो इसकी कोई बैटल दिखाई नहीं गई, दैट्स वाई पैल्मर के चांसेस काफ़ी कम हैं, इसलिए इस लिस्ट में पैल्मर भी एलिमिनेट होता है। एंड अब बात करें फ्लिंट की, तो कहीं ना कहीं पोकेमॉन जर्नीस ये हिंट दे रही है कि फ्लिंट नया सिनो चैंपियन बनेगा, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए ही सही, पर पोकेमॉन कंपनी ने फ्लिंट को मास्टर 8 में रखा था एंड लियोन से बैटल करवाई थी। अब मुझे एक बात बताओ कि उन्होंने फ्लिंट को ही क्यों रखा? पोकेमॉन वर्ल्ड में इतने स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स भरे पड़े हैं, लाइक पिरामिड किंग ब्रैंडन हो गया, सीबोल्ड हो गया, तोबायस हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने फ्लिंट को ही मास्टर 8 में दिखाया, वो भी ऐसे टाइम पर जब आगे चलकर सिंथिया रिटायर होने वाली है। तो कहीं ना कहीं फ्लिंट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है सिनो चैंपियन बनने के लिए। एंड फ्लिंट के सिनो चैंपियन बनने के बाद फोल्कनर एलिट फोर का मेंबर बन जाएगा तो सही लगेगा, लेकिन फ्लिंट की मास्टर्स टूर्नामेंट में काफ़ी बेइज्जती हो चुकी है, क्योंकि यहाँ तक कि रायहान ने भी अपनी जगह मास्टर 8 में बना कर रखी, जो कि एक जिम लीडर है। एंड फ्लिंट एक एलिट फोर होकर भी मास्टर 8 में अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाया। इसका मतलब है कि वो आयरिस, अलान एंड रायहान जैसे ट्रेनर से भी हारा हुआ हो सकता है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि फ्लिंट को बनाना चाहिए सिनो रीजन का चैम्पियन। एंड अब बात करते हैं तोबायस की, तो तोबायस के ही सबसे ज़्यादा हाई चांसेस हैं सिनो चैम्पियन बनने के। एंड ये मुझे एक्सप्लेन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि तोबायस के सबसे ज़्यादा हाई चांसेस क्यों हैं। एंड पोकेमॉन जर्नीस में हाल ही में एक मर्चेंडाइज निकल कर आया था जिसमें डार्कराई दिखाया गया था, एंड डार्कराई का मतलब होता है तोबायस। एंड ऐश वर्सेस सिंथिया की बैटल में तोबायस का कैमियो रोल दिखने वाला है, ऐसी लीक्स निकल कर आ रही है, तो हो सकता है कि टोबायस बन जाए नया सिनो चैम्पियन। एंड अब बात करते हैं उस सरप्राइज कैरेक्टर की जिसको मैंने पहले मेंशन किया था, तो वो ट्रेनर और कोई नहीं, वो है अलान। हाँ भाई, वही अलान जिसने कालोस रीजन में ऐश को हराया था। अब देखो मास्टर 8 के फाइनल्स में
जितने भी ट्रेनर्स हैं वो सब के सब किसी ना किसी रीजन के चैम्पियन हैं, अलान को छोड़कर। तो हो सकता है कि सिंथिया को अलान पर दया आ जाए कि डायन था तो अलान को चैम्पियन बनने नहीं देगी, मैं ही बेचारे को चैम्पियन बना देती हूँ, इस तरह अलान सीनो चैम्पियन बन जाए। तो ज़्यादा सीरियसली मत लेना, क्योंकि ऐसा कुछ होने के चांसेस 0.0001% है। मेरे हिसाब से तो फ्लिंट या फिर टोबायस में से ही कोई बनेगा नया सीनो चैम्पियन। एंड ऐसा भी हो सकता है कि ऐश सिंथिया को कन्विंस कर दे कि वो रिटायर ना हो, क्योंकि ऐश भाई कुछ भी कर सकता है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यहाँ तक वीडियो देखी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब बनता है। एंड मैं मिलता